अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसकेडी विज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है खाका। क्या है खाका? ये सिर्फ सेकंड ग्रेड में है। फर्स्ट ग्रेड का मैंने सिलेबस का मुआवजा कंपैरिजन नहीं किया है। हो सकता है फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेबस हो सकता है, पर थर्ड ग्रेड में इसका कोई नामो निशान नहीं है। यानी कि थर्ड ग्रेड वालों को सिलेबस याद नहीं करना है, खाका उनका टॉपिक नहीं है। लेकिन सेकंड ग्रेड वालों से खाके के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। आज का टॉपिक हमारा मुख्तसर होने वाला है, कल की ही तरह, क्योंकि खाका से ज़्यादातर डीपली सवाल नहीं पूछे जाते हैं और खाका ऐसी सिंफ है जिसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। नहीं लिखने की वजह है वो सिर्फ इतनी सी वजह है कि ये खाका उस इंसान का लिखा जाता है जिसको आप पर्सनली जानते हैं, आप उसके बारे में कुछ पहचानते हैं, आपने उससे पहले कभी देखा है, तभी आप उस पर खाका लिख पाएंगे। और अदब में यही चीज़ें होती है कि ज़्यादातर चीज़ें किस पर लिखी जाती है? जो इंसान पहले गुजर चुके हैं, उनके काम पर, उनके ख्यालात पर, उनके बारे में सब कुछ लिखा जाता है। तो खाका में ऐसा नहीं होता है। खाका में प्रैक्टिकली इंसान को जानना, भौतिकता से उसको जानना क्या होता है, ज़रूरी होता है। यानी खाका लिखने वाला, खाका निगार उसके बारे में जानता हो जिसके बारे में उसने लिखा है, उसको पर्सनली जानता हो, पर्सनल अटैचमेंट हो, तभी उसके बारे में कुछ लिख पाएगा। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे इस वीडियो को शुरू करने से पहले, ख़ास बात, खाका और सवाना निगारी दोनों एक ही हैं, लेकिन फ़र्क क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्क मोटे तौर पर, इसमें बड़ा जो फ़र्क है, सवाना निगारी किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी है। सवाना निगारी किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी है कि कोई इंसान के बारे में जब सवानें लिखी जाती है तो बताया जाता है कोई इंसान कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कैसा उसके आबा व अजदाद थे, कैसा उसका परिवार था, कहाँ पे तालीम हासिल करी, कहाँ पे बड़ा हुआ, फिर शादी कब हुई, फिर बच्चे कब हुए, फिर उसने क्या पढ़ाई करी, क्या दुनिया में काम अंजाम दिए, बारी सभी बातों को, उसकी ज़िंदगी के सारे हालात को, ज़िंदगी में आने वाले सारे मराहिल को बारी क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। वो होती है सवानें। वो क्या होती है? सवानें। खाके के बारे में दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, मौलवी अब्दुल हक का खाका है हाली। कौन सा है? हाली, जो कि चंद हम असर से लिया गया था। तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि खाके की मिसाल ऐसा है कि जैसे आप किसी दोस्त को, अपने नए दोस्त को, अपने पुराने दोस्त के बारे में कुछ बता रहे हैं, वही चीज़ खाका होती है। अब इस चीज़ को डीपली आप ऐसे बता सकते हैं, खाका में किसी इंसान की सरसरी तौर पर एक तस्वीर बना दी जाती है, उसे ही खाका कहते हैं। तस्वीर दो तरह की होती है। तो पेन पोर्ट्रेट, एक पेन से बना दी जाती है, एक हल्की सी फोटो का आदमी लगभग इस तरह का नज़र आता है, और एक बताई जाती है वर्बली, शब्दों के माध्यम से। तो आप समझा सकते हैं कि आप मसलन आप मुझसे कभी मिले हैं, मुझसे आपने कभी देखा है, आप मुझसे पढ़ते हैं, आपका मेरा अटैचमेंट है, और आप कभी आपसे कोई पूछे शहजाद सर कैसे हैं, आपके सर कैसे हैं, कौन है, क्या है, आप किससे उर्दू पढ़ते हैं, तो आप उनको वर्बली ऐसी चीज़ नहीं बताओगे सारी कि हाँ वो वहाँ पैदा हुए थे, फिर उनका जन्म डेट ये है, फिर वो बड़े हुए थे, फिर उनकी शादी हुई थी, फिर ये हुआ था, फिर यूट्यूब स्टार्ट किया था। ये सब चीज़ें एक एक नहीं बताओगे, बल्कि सिर्फ आप ऐसे ही बताओगे कि हाँ सर का हुलिया ऐसा है, सर शान शक्ल से ऐसे हैं, सर की लंबाई चौड़ाई लगभग ये है, कद काठी लगभग ये है, सर का बोलने का तरीका ऐसा है, सर का बात करने का तरीका ऐसा है, और एक बार ऐसा कुछ हुआ था। आप कुछ इंसिडेंट्स या कुछ खास बातें जो आपने मेरे साथ कभी की होंगी, आप वही चीज़ उनसे शेयर कर पाओगे। वही चीज़ क्या है? सरसरी मुताला क्या है वो दोस्तों? खाका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खाका। आगे हमने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, आप पॉइंट्स के ज़रिए बारी चीज़ों को समझ सकते हैं, और बाकी आप पढ़ने में खुद होशियार हैं, आप बाद में बैठकर आराम से पढ़ भी सकते हैं। चलिए बातें यहीं ख़त्म कर देंगे और टॉपिक शुरू कर देंगे। छोटी क्लास है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। खाका उर्दू नस्र की अहम तरीन सिन्फ है। उर्दू नस्र की है, नज़्म की नहीं है। अंग्रेज़ी में खाके के लिए स्केच इस्तिलाह का इस्तेमाल होता है। ये सभी याद रखने हैं, खाके को क्या कहते हैं, खाके को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिपोर्टाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन सभी के अंग्रेज़ी में नाम भी है। तो कम से कम आप इन चीज़ों से भी थोड़ा कनेक्ट रहिएगा, क्या पता कौन सा सवाल कब आपसे पूछ लिया जाए। खाका लफ्ज़ खाक से बना है। किससे बना है? खाक से बना है। खाका के लिए मरक्का, कलमी तस्वीर जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। कलमी तस्वीर, कलम से बनाई गई तस्वीर भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन एक तस्वीर होती है पोर्ट्रेट के माध्यम से, एक तस्वीर होती है सिर्फ लफ्ज़ों के माध्यम से। खाका को फ़र्द की धुंधली तस्वीर भी कहा जाता है। फ़र्द कहते हैं इंसान को, एक इंसान की धुंधली सी तस्वीर भी कहा जा सकता है खाके को। खाका को लफ्ज़ी तस्वीर भी कहा जाता है, लफ्ज़ों में बयान की जा सकती है एक ऐसी तस्वीर खाके को कहा जाएगा।
जबकि सवाना निगारी में विलादत से वफ़ात तक के हालात और वाक़यात ज़िंदगी को ऐसे अंदाज में बयान किया जाता है कि शख्स की पूरी तस्वीर बनकर सामने आ जाए। खाके को लफ्ज़ी तस्वीर कहेंगे और खाके में एक सरसरी मुताला होता है, लेकिन सवाना में ज़िंदगी से लेकर पैदाइश से लेकर इंतकाल तक, उसकी वफ़ात तक के सारे हालात को, सारे मराहिल को बारी बारी क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। इस्तिलाह में खाका वो सिन्फ है जिसमें किसी इंसान के नक़ूश इस तरह उभारे जाएं कि उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ उजागर हो जाएं और उसकी जीती जागती तस्वीर पढ़ने वाले के सामने ज़ाहिर हो जाए। पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि उस इंसान से आप क्या हो, मिले हो, आप इंसान को हल्का फुल्का जानते हो, उस इंसान की आदत व अतवार से, उसकी कैरेक्टर से, उस इंसान की पर्सनैलिटी से किसी को रोशनास कराना ही क्या कहलाएगा दोस्तों, खाका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खाका कहलाएगा। तो इंसान पढ़ने वाले को अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, मैं जिसके बारे में पढ़ रहा हूँ उसका कैरेक्टर कैसा है, वो इंसान कैसा है, ये बातें उसके हाव में पता लग जाएंगी। खाका वो सिन्फ है जिसमें इंसान के मुख्तसर हालात ज़िंदगी को बयान किया जाए। हालांकि खाके के बारे में मैं बहुत कुछ हाल ही वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर यहाँ चीज़ों को डीप नहीं लेके जा रहा हूँ, और ये थर्ड ग्रेड के लिए भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा डीप ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। खाका वो नसरी सिन्फ है जिसमें किसी शख्स की मुनफरिद और नुमाया खसूसियात को इस अंदाज में बयान किया जाए कि उसकी एक मुकम्मल तस्वीर पढ़ने वाले के सामने ज़ाहिर हो जाए। जिस शख्स की तस्वीर कशी की जा रही है उसके अतवार, ख़यालात व अफ़कार, आदात व किरदार और उसकी नफ्सियाती कैफियत को भी बयान किया जाए। अब देखिए खाके में क्या चीज़ें बयान होती है। अतवार कहते हैं तौर तरीक़े को, अतवार कहते हैं तौर तरीक़े को। ख़यालात ख़याल से बना है, अफ़कार बना है फ़िक्र से, उसकी सोच कैसी है, लोगों के प्रति उसका दृष्टिकोण, उसका नज़रिया कैसा है, उसकी फ़िक्र को बयान करना। आदात जमा है आदत की, उसकी आदत कैसी है, हैबिट कैसी है। किरदार, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, लोगों के प्रति उसका रवैया कैसा है। और नफ्सियाती कैफियत, उसकी भावनाएं और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका कैसा है लोगों के प्रति, चीज़ों के प्रति, वो सब बातें भी आप उसमें बयान कर सकते हैं। किसमें? खाका में। अब बात करते हैं दोस्तों खाके का मौजू क्या है, खाके में विषय क्या हो सकता है। इसका मौजू कोई भी हो सकता है बशर्ते कि खाका निगार ने उस शख्स को हर रंग और रूप में नज़दीक से देखा हो। खाके का मौजू क्या है दोस्तों? खाके का मौजू देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। खाका हर इंसान का लिखा जा सकता है, अमीर गरीब सभी का लिखा जा सकता है। बस बशर्ते क्या है कि हम जिसका खाका लिख रहे हैं या खाका निगार जिसका खाका लिखने वाला है वो उसको पर्सनली, इंडिविजुअली जानता हो, उसको भली भांति उसको देखा हो। ऐसा नहीं उसने एक बार को अच्छा काम कर दिया और आपने रफली उसको एक बार देख लिया अच्छा काम करते हो तो आपने उसका खाका लिख दिया, नहीं। बल्कि आप उसको पर्सनली जानते हो कि रोज़ उसका आना जाना कैसा है, उसका घूमना फिरना कैसा है, सभी लोगों में उसका तौर तरीका कैसा है, वो सब चीज़ें भी आपका जानना ज़रूरी है। पर्सन इंडिविजुअली आप उसे जानते हो तभी आप उसका खाका लिख पाएंगे। अमीर और गरीब सबका खाका लिखा जा सकता है। खाका लिखने के लिए किसी अजीम शख्सियत का होना ज़रूरी नहीं है। हालांकि सवाना निगारी में ऐसा ही होता है, ज़्यादातर बड़े लोगों की, बड़ी हस्तियों की, महान लोगों की सवाना निगारियाँ लिखी जाती है, जीवनियाँ लिखी जाती है। खाके में ज़रूरी नहीं कि इंसान कोई बहुत महान हस्ती हो जिसका हम खाका लिख रहे हैं। खाका निगारी में किसी का भी खाका लिखा जा सकता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी का भी खाका लिखा जा सकता है। जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी ने कुंदन और मौलवी अब्दुल हक दहलवी ने नामदेव माली का खाका लिखकर ये जाहिर किया है कि खाका किसी का भी लिखा जा सकता है। ये गरीब लोग थे, कुंदन और नामदेव माली। इनके बारे में इन दोनों ने, अब्दुल हक ने और रशीद अहमद सिद्दीकी ने बताया है इनका भी खाका लिख करके गरीब का भी खाका लिखा जा सकता है। अपनी तख्लीक उर्दू में खाका निगारी में निसार अहमद फ़ारूकी फरमाते हैं कि खाका किसी शख्स का मारूज़ी मुताला है। मारूज़ी होता है दोस्तों वस्तुनिष्ठ। मारूज़ी क्या होता है? वस्तुनिष्ठ। आप एक तो होता है निबंधात्मक क्वेश्चन, बड़े बड़े सारे, उससे पता लग जाता है सवाल का जवाब क्या है। लेकिन आपने देखा होगा एक होता है मारूज़ी सवाल जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ABCD वाले आते हैं, जवाब उसमें भी होता है लेकिन बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में होता है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म होता है, जवाब यहाँ भी पता लग जाता है। तो कहते हैं कि खाका किसी इंसान का क्या है? मारूज़ी मुताला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तरह का उसका। बकौल डॉक्टर अंजुम खलीक, डॉक्टर साहिबा आई, खाके का फ़न बहुत मुश्किल और कठिन है, अगर इसको गज़ल के फ़न से मुशाबहत दी जाए तो बजा होगा। ये कहती हैं कि खाके का जो फ़न है, खाका लिखने का जो तरीका है, बहुत मुश्किल काम है। अगर ये कहा जाए कि हाँ गज़ल लिखना जिस तरह मुश्किल काम है ऐसा ही खाका लिखना मुश्किल काम है तो बजा होगा बिल्कुल मुनासिब है।
कि हाँ गज़ल लिखना बहुत मुश्किल काम है, उसमें बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ज़्यादा डिपेंड करती है उसके अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों खाके के लिए शर्त। खाका लिखने के लिए शर्त क्या क्या है। खाके की बुनियादी शर्त इख्तिसार है। इख्तिसार कहते हैं संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में। खाके की बुनियाद किससे बनी दोस्तों? संक्षेप से, यानी बातों को बहुत ही ज़्यादा तवल्लत ना दी जाए, बहुत ज़्यादा लंबाई चौड़े के साथ बयान ना किया जाए। अगर आप बातों को बहुत ज़्यादा डीपली बयान कर देंगे तो खाका खाका नहीं बल्कि जीवनी हो जाएगा, वो एक सामान्य निगारी बन जाएगी। हमें बातों को बहुत तसलसल के साथ, लंबाई विस्तार के साथ बयान नहीं होता है। खाके में बातों को बहुत शॉर्ट में बयान किया जाता है कि बस एक इंसान की तस्वीर आपके सामने आ जाए। सामान्य निगारी में पैदाइश से लेकर मौत तक के तमाम हालात ज़िंदगी को इस तरह पेश किया जाता है कि फ़र्द की ज़िंदगी आईने की तरह आया हो जाए। उस इंसान की पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरी है, ये सारी बातें एक आईना में जैसे नज़र आती है, ये सब बातें आपके सामने आया हो जाए, स्पष्ट हो जाए। आया होना का मतलब स्पष्ट हो जाना। खाके में ज़िंदगी के अहम या गैर अहम वाक़यात को इस तरह बयान किया जाता है कि फ़र्द की एक तस्वीर बनकर सामने आ जाए। इस लिहाज से उसे फ़र्द की धुंधली तस्वीर कहा जाता है। जबकि खाके में क्या होता है, पूरी ज़िंदगी के सारे हालत बयान नहीं की जाते, लेकिन ज़िंदगी के ऐसे हिस्से, ज़िंदगी में कोई ऐसे अहम वाक़यात, ऐसे इंसिडेंट जो उसके साथ कभी पेश आए हैं, फिर चाहे वो अहम हो या गैर अहम हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि कोई ख़ास किस्सा ही हो जो बयान किया जाए। कभी बिला वजह के किस्से भी बयान किए जाते हैं खाके की। बस कुल मिलाकर उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर या उसकी पहचान आपको बतानी है कि उसका नेचर कैसा है। यही चीज़ बयान करना क्या कहलाती है दोस्तों? खाका कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों खाके का आगाज़ और इर्तिका। बहुत शॉर्ट ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है खाके का भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाके लिखे भी नहीं गए हैं। ठीक है, उर्दू शौरा के तज़किरों में खाके की इब्तदाई नकूश यानी नमूने मिलते हैं। नकूश के आगे ऑब्लिक लगाया ताकि आपको पता लग जाए नकूश नमूना क्या है, क्योंकि नकूश का एक सवाल भी आया था ना, कमेंट आया था, सर नकूश किसे कहते हैं? नकूश जमा है नक्श की, और नक्श मतलब होता है चिन्ह, नक्श मतलब होता है चिन्ह, और चिन्ह यानी कह सकते हैं सैंपल, कोई नमूना। तो नकूश किसे कहते हैं? नमूने को। उर्दू शौरा के तज़किरों में क्या मिलते हैं? खाके के नमूने मिला करते हैं। शौरा के मुख्तलिफ़ हालात ज़िंदगी और उनके नमूने कलाम को पेश करना तज़किरा कहलाता है। तज़किरा समझ गए ना? मुख्तलिफ़ शौरा के मुख्तलिफ़ हालात ज़िंदगी के नमूने कलाम को पेश करना क्या कहलाता है? तज़किरा कहलाता है। उसी से खाके के क्या मिलते हैं? नमूने मिला करते हैं। इसमें अदवार कायम करके शौरा के हालात को लिखा जाता है। यानी शुरुआत कैसे होती है आप वो समझिए। सबसे पहले क्या होता है, शायर लोग क्या करते थे, जब उनसे बड़े जो शायर होते थे, जिनके वो शागिर्द हुआ करते थे, या उनसे बड़े जो शायर हुआ करते थे, तो उनके बारे में उनके हालात को बयान किया करते थे कि फ़लाना मेरे उस्ताद थे और बहुत पहुँची बस्ती थे, और लोग क्या जाने मेरे उस्ताद के बारे में, लोग क्या जाने मेरे उस्ताद के बारे में। एक बार तो ऐसा हुआ मेरे उस्ताद के साथ और मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ मामलात आ गए थे। एक बार ऐसा हुआ था, उन्होंने ये वाला कलाम सुनाया था, एक बार उन्होंने वो वाली गज़ल लिखी थी। उन चीज़ों को भी शामिल कर लिया, उन चीज़ों को भी शामिल कर लिया, और उस्ताद के बारे में, उनके साथ गुज़ारे हुए पल, उनके साथ गुज़ारे हुए लम्हे, वो टाइमिंग सारी बयान करना। यही चीज़ क्या होगी, आगे जाकर खाके की शक्ल इसने इख्तियार कर ली। ये सब तज़किरा कहलाता है। क्या कहलाता है? तज़किरा कहलाता है। आगे देखिए उर्दू शौरा के तज़किरे हैं कौन कौन से, ये भी देखिए हम। पहला तज़किरा है निकातुश शौरा। निकातुश शौरा किसने लिखा है? निकातुश शौरा है जिसे मीर तकी मीर ने 1751-52 में लिखा है। इसमें इख्तलाफ है, 51-52 में लिखा है। ये उर्दू शौरा का पहला तज़किरा है, लेकिन ये किस में लिखा है? फ़ारसी ज़बान में लिखा है। उर्दू शौरा का पहला तज़किरा है कौन सा? निकातुश शौरा, और ये कौन सी ज़बान में है? फ़ारसी ज़बान में है। उर्दू शौरा का दूसरा तज़किरा गुलशन हिंद है, जो उर्दू ज़बान में है, और ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने 1802 में लिखा था। दूसरा कौन सा है? गुलशन हिंद, गुलशन हिंदी लिखा किसने है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने। कब लिखा है? 1802 में। तज़किरा हिंदी गुलाम हमदानी मसहफ़ी ने लिखा है। गुलशन बेखार नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता ने लिखा है। मजमुआ नग़्ज़ क़ुदरतुल्लाह क़ासिम ने लिखा है। इन तमाम में जहत बहुत ज़्यादा मुख्तसर है, बहुत ज़्यादा संक्षिप्तीकरण के साथ, बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेवल पे सब चीज़ों को इसमें बयान किया है। इनके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात में उर्दू शौरा के हालात क़द्र तफसील हैं, और इसमें शौरा के ख़द्दो ख़ाल, मिजाज और उफ्ताद इत्तबा को उभारने की कोशिश की गई है, और उनकी चलती फिरती तस्वीर नज़र आने लगी है। यानी इसमें क्या किया जाता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो आब हयात लिखी है, इसमें इन्होंने क्या किया है? शौरा के ख़द्दो ख़ाल, ख़द्दो ख़ाल कहते हैं दोस्तों हष्ट पुष्ट, यानी शरीर की बनावट के बहुत लंबे चौड़े थे, माशाल्लाह लंबी चौड़ी दाढ़ी थी,
है ना, सर पे टोपी लगाते थे, बड़ा सा कुर्ता पहनते थे, ऐसी चीज़ें बयान की है। मिजाज और उस्ताद तबा, मिजाज कहते हैं उनके हाव भाव, उनके नेचर को, उनका मिजाज लोगों के प्रति कैसा था, हंसमुख मिजाज के थे, गर्म स्वभाव के थे, कैसे थे, गुस्सैल थे, ये सब बातें भी उन्होंने आब हयात में क्या की है, बयान की है। बकौल नूरुल हसन नकवी क्या कहते हैं इसके बारे में, ये देखिए कि आब हयात में 20 शुअरा की चलती फिरती और मुंह बोलती तस्वीरें नज़र आती हैं, इसलिए ये शुअरा उर्दू का खूबसूरत एल्बम है। ये क्या है, उर्दू का खूबसूरत एल्बम है। तज़किरों में इब्तदाई नुकूश मिलते हैं, जबकि आज़ाद ने आब हयात में शऊरी तौर पर इस फ़न पर तवज्जो दी है और शुअरा के हालात को क़दर तफसील लिखा है, बहुत ही साफ़ सुथरे और बड़े अंदाज में लिखा है। आज़ाद ने लिबास वज़ाक़ता के साथ शुअरा की नफ्सियाती कैफियत को भी पेश किया है। लिबास कपड़े लत्ते बताए हैं, वज़ाक़ता मैंने कहा हष्ट पुष्ट, उनका शारीरिक डील डॉल भी बयान किया है। लेकिन अब आती है काम की बात, जहाँ से मैंने आपका सवाल बन सकता है, लेकिन खाके के फ़न को बाकायदा रिवाज देने वाले कौन है, फ़रहतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कौन है दोस्तों, खाके को इब्तदा में सबसे पहले बाकायदा तौर पर शुरुआत करने वाले में नाम किसका आता है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का खाके में नाम आता है। उन्होंने 1927 में अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा है। खाके का नाम था नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी के नाम से लिखा। और ये आप बारहा इस नाम को पहले कई बार सुन चुके होंगे। ये क्या खाका है, किसने लिखा है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा है। किसके लिए लिखा है, डिप्टी नज़ीर अहमद, उनके उस्ताद हैं, उनके लिए लिखा है। अपने उस्ताद को जानते थे। और नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, उनकी और ख़ुद की बातों को मिक्सअप करके उसमें शाये किया है, शामिल किया है। ये पहला बाकायदा खाका है जिससे खाका निगार के उसूल मुरतब व मुतय्यन किए जा सकते हैं। ये पहला ऐसा खाका है जो बिल्कुल सिस्टमेटिक, फ्लो टाइप और ढंग से लिखा गया है, यानी इसको पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खाका ऐसे लिखा जाता है। इसको आधार बनाकर इसके बाद खाके लिखे जा सकते हैं, इतना ढंग से यह खाका लिखा गया है। 1941 में सैयद डॉक्टर आबिद हुसैन के रेडियो पर पढ़े गए खाकों का मजमुआ क्या खूब आदमी थे शाया हुआ, जिसमें 11 खाके हैं। कितने खाके हैं दोस्तों, 11 खाके हैं। आपको याद रखना है, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन का रेडियो पर पढ़े गए खाकों का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ, क्या खूब आदमी थे। क्या खूब आदमी थे कब शाया हुआ, 1941 में। थोड़ा पूरा रेड नहीं किया मैंने, पर फिर भी आप इसको हाईलाइट रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 1943 में बशीर अहमद हाशमी के खाकों का मजमुआ गुफ्त-ओ-नशूद शाया हुआ। इसमें खाके के लिखने के बजाय उड़ाए गए हैं, यानी मज़ह का खेज अंदाज इस्तेमाल किया गया है। इसमें खाका तो लिखा है, गुफ्त-ओ-नशूद का मतलब होता है बातचीत ही होता है, वैसे तो बातचीत करना, वार्तालाप करना। इसमें खाके नहीं लिखे, बल्कि खाके को क्या किया है, उड़ाया गया। उड़ाया का मतलब बहुत हंसी मजाक के साथ, बहुत ही तंज़ मजाक के साथ बातों को इसमें पेश किया गया है। 1944 में शौकत थानवी के 2 खाकों के मजमुए शीश महल और कायदे बेकायदे अहम है। ये कायदा बाकायदा भी है, कई जगह लिखा, आप कायदे बेकायदे भी याद रख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शौकत थानवी ने लिखा है, 1944 में लिखा है। क्या लिखा है, शीश महल और कायदा बाकायदे। 1950 में मौलवी अब्दुल हक दहलवी के खाकों का मजमुआ चंद हम असर के नाम से शाया हुआ, जिस नामदेव माली और नूर खान इसी में शामिल हैं। किस में है, चंद हम असर में ही शामिल हैं। और हाल ही का मैं आपको एक खाका पढ़ा चुका हूँ, बहुत बड़ा, बहुत तवील था, शायद 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हुआ था, बहुत बड़ा चैप्टर था वो भी, तो वो इसमें शामिल है। और नामदेव माली और नूर खान जैसे जो लोग हैं वो भी इसी में शामिल हैं। गुदड़ी का लाल नूर खान, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा कभी किसी क्लास में। इसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के 2 मजमुए गंज हाय गिरा माया और हम नुकसान रफ्ता। ये हम गंज हाय गिरा माया और कई लिखा है गिरा नुमाया, ठीक है। ये लफ्ज़ सही गिरा माया ही, अगर मैंने भी कहीं गिरा नुमाया लिखा है तो आप उसको रॉन्ग कर लीजिएगा, काट लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। गंज हाय गिरा माया पूरा वही की वर्ड है, ठीक है, फारसी का लफ्ज़ है गंज हाय गिरा माया। और हम नुकसान रफ्ता मंजर आम पर हुए, किसने लिखे हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखे हैं। हम नुकसान रफ्ता के ज़िमन में बकौल नूरुल हसन नकवी और रशीद अहमद पहले शख्स हैं जिन्होंने फ़न के जदीद तरीन तकनीक के मुताबिक लिखा है। कौन कहते हैं, नूरुल हसन नकवी। ये कहते हैं कि रशीद अहमद पहले ऐसे खाका निगार हैं जिन्होंने जदीद तरीन तकनीक कहते हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पूरी बातों को पेश किया है। इनके बाद अहम तरीन खाका निगार हैं सादत हसन मंटो।
अफसाना निगार की बात आती है तो भी सादत हसन मंटो का नाम आता है, नावल निगार की बात आती है तब भी सादत हसन मंटो का बात आता है, और जब खाका निगार की बात आती है तो सादत हसन मंटो यहाँ भी पीछे रहने वाले नहीं है। यानी मंटो ने कहा ना, बहुत ही कम ज़िंदगी जी है, लेकिन जो भी लिखा है बहुत ज़बरदस्त लिखा है, हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। मंटो ने गंजे फरिश्ते 1952 में, लाउड स्पीकर 1955 में और शख्सियतें 1956 में लिखे। इसके बाद इस्मत चुगताई के खाकों में दो ज़ख़ी अहम खाका है। इस्मत ने अपने अदीब भाई, इनके भाई थे वो भी साहित्यकार थे, अदीब थे, इनके भाई थे अजीम बेग चुगताई की मौत पर यह खाका लिखा। दो ज़ख़ी नए अंदाज में लिखा हुआ खाका है, कुछ नयापन है इसमें। अब क्या नयापन है आपको पढ़ने पे समझ में आएगा। इस्मत चुगताई का भाई हैं अजीम बेग चुगताई, उनके लिए उन्होंने खाका लिखा है, खाके का नाम रखा है दो ज़ख़ी। क्या लिखा है? दो ज़ख़ी। इसके बाद एजाज़ हुसैन का नाम अहम है। इन्होंने मुल्क अदब के शहज़ादे के नाम से एक खाकों का मजमुआ 1954 में शाया हुआ। 1955 में अब्दुल मजीद सालिक के खाकों का मजमुआ यारान कोहन के नाम से शाया हुआ। उनके बाद अशरफ सबूही के लिखे हुए खाकों का मजमुआ दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ अहम है। शाहिद अहमद दहलवी के खाकों का मजमुआ गंजीना गौहर के नाम से शाया हुआ, जिसमें 17 लोगों के क्या हैं खाके पेश किए गए हैं। ज़ियाउद्दीन बरनी के खाकों का मजमुआ अज़मत रफ्ता भी अहम है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ये जदीद खाका निगारों में शामिल हैं। इनके खाकों के दो मजमुए ज़रगुज़िश्त और आब गुम, आब गम नहीं, गम में गाफ आता है, आब गुम क्या है? आब गुम अहम है। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी कुछ अहम शख्सियात के खाके लिखे हैं और उनको चीदा शख्सियतें के नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है? चीदा शख्सियतें। किस लिखा है? सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। अब ये हमारा आज का लास्ट पेज है दोस्तों, उर्दू के कुछ अहम खाके। उर्दू में कुछ अहम खाके कौन कौन से लिखे गए हैं, हम बारी बारी उन पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने कौन से खाके लिखे हैं? नामदेव माली, गुदड़ी का लाल नूर खां किस में लिखा है दोस्तों? ये मजमुए चंद हम असर में लिखा गया है। फरहतुल्लाह बेग की बात करें तो नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, लाला श्री राम वगैरह वगैरह, ऊपर मैं आपको नाम बता चुका हूँ, ये अहम है। रशीद अहमद सिद्दीकी का इकबाल सुहेल, कुंदन, शेख नियाजी, शेख पीरू और जाकिर साहब। शेख पीरू मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कुछ ही दिन पहले मजमून वाले चैप्टर में, रशीद अहमद सिद्दीकी का सबक। और इस्मत चुगताई का है दो ज़ख़ी, ये खाकान का मशहूर है। आपको इनके नाम क्या रखने हैं? याद रखने हैं। पता है एक बार में सुनने से आपको याद नहीं रहने वाले हैं, लेकिन आप 3-4 बार रिपीट करेंगे चीज़ों को तो आपको याद रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 18 पेज के होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसके बाद 19 से लेकर 32 तक के जो पेज हैं, ये कुछ नहीं नोट्स हैं, 1 2 3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। इस 32 पेज में क्या है दोस्तों, बाकी 18 पेज में क्या है, जो भी अहम खाके हैं। कुछ खाकों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये खाका किस पे लिखा गया है, इस खाके की स्टोरी क्या है, तो आपको स्टोरी इसमें बताई जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत स्टोरी इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है 2-3 लाइन में और कुछ भी नहीं ज़्यादातर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया। थोड़ा शॉर्ट वीडियो है, थोड़ा क्या है शॉर्ट वीडियो है और इतना ही आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। नीचे के पेजेस को मैं PDF फॉर्मेट में डाल दूंगा, आप PDF पे बैठकर आराम से पढ़ लीजिएगा। जितनी समझाने की बातें थी मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, और खाका कोई इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक भी नहीं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको सिर्फ एक बार क्या करना है, रिपीट करना है, समझना है, ताकि आप इसे एग्जाम में याद कर सकें। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।